नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जीएस पॉइंटर का गवर्नर जनरल से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जो सही कथन है। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैन्य सुधार करने का श्रेय रॉबर्ट क्लाइव को था। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। इसमें जितने भी ऑप्शन है ये सब सही कथन के हैं। सेकेंड क्वेश्चन, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स ने। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर, यूपी में। 1802 ईस्वी की बसीन की संधि पे हस्ताक्षर हुए थे अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा था पेशवा बाजीराव टू। सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम देसी शासक था हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया में लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम है। सबसे पहले हैदराबाद, सेकेंड पे मैसूर, थर्ड पे अवध, फोर्थ पे सिंधिया। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। अगर प्रश्न में वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य के बारे में पूछा जाए तो हैदराबाद होगा। हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राज्य, जोधपुर के राजपूत राज्य तथा मैसूर के शासक में सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया लॉर्ड वेलेस्ली ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका लहराए रखी, लॉर्ड वेलेस्ली। आंग्ल नेपाल युद्ध के शासनकाल किसके शासनकाल में हुआ था? वह है लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसमें सही सम्मिलित है हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध से संबंधित था। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित था। लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। सर थॉमस मुनरो मद्रास में गवर्नर रहे थे 1820 से 1827 ईस्वी तक। तथा कथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वह है लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठगों के दमन से संबंधित था कैप्टन स्लीमन। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा समाप्त की गई 1829 ईस्वी में। बंगाल से दासों के निर्यात को रोक लगाया गया था 1789 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय हुआ था कुशासन के कारण। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 ईस्वी में। इसमें सही सम्मिलित है 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय हुआ था। 1848 ईस्वी में सतारा का विलय हुआ था। 1856 ईस्वी में अवध का विलय हुआ था। 1855 ईस्वी में करौली का विलय हुआ था। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी उसका वह था लॉर्ड डलहौजी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर तथा सतारा राज्यों के विलय का सही क्रम है। इसमें सतारा, संबलपुर और झांसी है इनका क्रम। अंग्रेजों द्वारा सिंध की विजय संपन्न हुई थी लॉर्ड एलेनबेरो के समय। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था 1843 ईस्वी में। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जेम्स आउट्रम। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी वह लॉर्ड डलहौजी थे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था बम्बई से थाने के मध्य।
भारत में पहली रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा शुरू की थी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट 1845 से 1855 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। प्रथम भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया। 1858 ईस्वी की साम्राज्ञी की घोषणा ने महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। 1858 ईस्वी में वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया, लॉर्ड एलेनबेरो। सही सुमेलित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित थे। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी व्यापगत सिद्धांत से संबंधित है। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड हेस्टिंग्स तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 ईस्वी का 17वां रेगुलेशन से संबंधित है, जिससे सती प्रथा को हटाया गया था। अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 ईस्वी में। सही सुमेलित है। सर जॉन सोर निष्क्रियता की नीति से संबंधित है। लॉर्ड एलेनबेरो सिंध पे विजय। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय। लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। सही सुमेलित है। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी का पारित होना। लॉर्ड लिटन द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा रहा, जॉन लॉरेंस। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वो भ्रमण कर रहे थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, लॉर्ड मेयो। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी उग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन। भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा लॉर्ड लिनलिथ। लॉर्ड कर्जन जिसका सेकेंड सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा था। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। इल्बर्ट विल विवाद का संबंध था यूरोप के लोगों के मामले में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने से। महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम अभिग्रहण किया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में दोहरे शासन व्यवस्था को लागू किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा के जनक थे। चार्ल्स मेटकॉफ प्रेस पर प्रतिबंध को हटाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा पर निषेध लगाया था। लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन लगाया था। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन किया था। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट लागू हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की गई थी जीके गोखले ने। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन वायसरायों का सही कालानुक्रम है। इसमें लॉर्ड कर्जन सबसे पहले थे, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड नंबर पे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की, लॉर्ड मिंटो ने। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। सही सुमेलित है। पिट्स इंडिया एक्ट लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन। ठगी का दमन किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। रिंग फेंस की नीति लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया लॉर्ड हार्डिंग के काल में। चूक
का सिद्धांत या हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। बंगाल में दोहरा शासन व्यवस्था लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। सामाजिक सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिक। सही सूची का मिलान है ये। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन किया गया था। चार्ल्स कार्नवालिस का दूसरा अर्ल तथा पहला मार्क्सिस। भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन जेम्स एंड्रू ब्राउन, रैमजे डलहौजी का अर्ल और मार्क्सिस। भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन गिलबर्ट जॉन, इलियट मरे, किन्नी मांड, मिंटो का अर्ल। गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन अर्कीबॉल्ड पर्सिवल वेवेल, बाई काउंट अर्ल वेवेल। अब सेकेंड है ब्रिटिश शासन पे भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव। भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। वह निधियां जो होम चार्जेस की संगठन थी। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। शब्द इंपीरियल प्रिफरेंस का प्रयोग किया गया था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योग का अभाव। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। अस्थायी बंदोबस्त किया गया था जमींदारों से। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। चिर अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वो खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए जमीन का वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा लागू किया गया था 1885 ईस्वी में। सर टॉमस मुनरो जिसे भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं, वह है रैयतवारी बंदोबस्त। अंग्रेजों ने रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवारी भू राजस्व संग्रहण प्रचलित था दक्षिणी भारत में। रैयतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1839 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा है, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग तथा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत में उपनिवेश का आर्थिक आलोचक थे दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त। बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, एम.जी. रानाडे, सर सैयद अहमद खां में से दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था सर सैयद अहमद खां। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन क्या था? उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार व्यक्त किया था कार्ल मार्क्स ने। थर्ड है 1857 की क्रांति। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया दिसंबर 1856 ईस्वी में। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में। मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने
साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था बख्त खां को। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी मेरठ से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के संग्राम में झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था दिल्ली को। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है वाराणसी, यूपी। 1857 में बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा हीरोज का। 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिनके नेतृत्व में आगे बढ़ा वह थी बेगम ऑफ अवध। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया बेगम हजरत महल। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या सबसे ज़्यादा अवश्य थी। नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे था। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर तथा तात्या टोपे में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार डाला गया तात्या टोपे को। 1857 के क्रांतिकारियों में से वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे जिनका संबंध था बिहार से। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। 1857 के विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1857 को से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था अरुआ के ठाकुर कुशल सिंह। अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आउवा में से राजस्थान में 1857 का केंद्र नहीं था जयपुर। चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, शहादत खां तथा माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 में से संघर्ष किया शहादत खान ने। मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फजलेहक खैराबादी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में से अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे मिर्ज़ा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल स्थान था आगरा। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया था भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में से संबंध नहीं था उधम सिंह का। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था ग्वालियर के सिंधिया। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में से 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। साहूकार तथा जमींदार वर्गों ने झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था चित्तौड़। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग था मुंगेर। सही सुमेलित है। बख्त खां का संबंध दिल्ली से है। मौलवी अहमदुल्ला अवध से लीड कर रहे थे। कुंवर सिंह आरा से लीड कर रहे थे और नाना साहब कानपुर से लड़ रहे थे। झांसी रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी। लखनऊ से बेगम हजरत महल लड़ रही थी और कानपुर से अजीमुल्ला खां, फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह लड़ रहे थे। क्रांतिकारियों के नाम और उनके स्थान। नाना साहब का संबंध कानपुर से है। नवाब हामिद अली खान का संबंध दिल्ली से है। मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से। मनी राम दीवान का संबंध असम से। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था जॉन बेनेट हैरिसे।
1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से विस्कॉन्ट पामस्टर्न 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में से उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और तथा संगठित थे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। जनरल जॉन निकल्सन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस ने कथन 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांशतः महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा रहे थे। कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन सही का स्पष्टीकरण है। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वीरी सावरकर ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था S.N. सेन। 1857 भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों को लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबंध है R.C. मंजूमदार से। 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है। इसने भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें देने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत करना। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज का नव संगठन से संबंधित था पील आयोग। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया था, गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रांत से। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे से स्टार्ट